Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ye Hai India. जीसस के पैदा होने के 500 साल पहले भारत और नेपाल की तराई में एक राजकुमार पैदा हुआ, जिसने एक लंबा और मुश्किल सफर तय करके निर्वाण प्राप्त किया। ये प्रिंस कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। रिसर्चर्स की माने तो प्रिंस सिद्धार्थ का जन्म एक हिंदू रॉयल फैमिली में किंग शुद्धोधन के यहाँ कपिलवस्तु में हुआ था, जो अब इंडिया में नहीं नेपाल में है। कुछ का कहना है कि उनका जन्म नेपाल में ही लुम्बिनी में हुआ था। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन सूरज कहीं से भी उगे, रोशनी तो चारों तरफ फैल ही जाती है। कहानियां बताती हैं कि बुद्ध के पैदा होने से पहले ही रानी महामाया को एक सपना आया, जिसमें एक सफेद हाथी ने आकर उन्हें एक कमल दिया और उनके 3 चक्कर काटने के बाद उनकी कोख में एंटर कर गया। इस ड्रीम का मतलब बताने के लिए राजा ने 64 ब्राह्मणों को बुलवाया, जिन्होंने प्रेडिक्शन किया कि क्वीन जल्द ही मां बनने वाली हैं और होने वाला बच्चा अगर घर में रहा तो पूरी दुनिया कॉन्कर करेगा और अगर घर से बाहर निकला तो अपने आप को कॉन्कर करके एनलाइटेंड बनेगा। ट्रू इनफ, सपने के कुछ महीने बाद महामाया ने बुद्ध को जन्म दिया। कहते हैं कि 7 दिन बाद क्वीन की डेथ हो गई। किंग शुद्धोधन ने कभी प्रिंस को इस दुख को रियलाइज नहीं करने दिया। उन्होंने सिद्धार्थ को दुनिया की सारी खुशियां और प्यार दिया। वो चाहते थे कि सिद्धार्थ एक बड़ा किंग बने, ना कि स्पिरिचुअल गुरु। इसलिए उन्होंने उसे दुनिया की डिफिकल्ट रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर दिया। ऑर्डर भिजवा दिए कि प्रिंस के सामने पब्लिक डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ नहीं होना चाहिए। न प्रिंस को कोई दुख मिलना चाहिए और ना ही उसे कोई दुखी दिखना चाहिए। प्रिंस सिद्धार्थ अपने पैलेस ऑफ इल्यूजन्स में बाकी दुख दुनिया से दूर काफी खुश थे। हिज लाइफ वाज अ बेड ऑफ रोजेस। इसी गुड लाइफ को बरकरार रखने के लिए किंग शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की शादी एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस यशोधरा से कर दी। यशोधरा एंड प्रिंस सिद्धार्थ गॉट अलोंग लाइक अ हाउस ऑन फायर। सब ठीक चल रहा था। फिर एक दिन प्रिंस सिद्धार्थ ने अपनी एक विजिट के दौरान एक बूढ़े, एक बीमार और एक मरते हुए आदमी को देखा, जिसका उन पर जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ा। उनके सारथी ने उन्हें समझाया कि यही जिंदगी का सत्य है, जो आया है उसे जाना है। ये सारे दुख सिद्धार्थ को ओवरवेल्म करने लगे। क्या सब बूढ़े होते हैं? क्या सब बीमार होते हैं? क्या दुख से बचने का कोई तरीका नहीं? जब सिद्धार्थ 29 साल के थे तब उनका और प्रिंसेस यशोधरा का एक बेटा हुआ। बेटे के होने की खुशी के बजाय सिद्धार्थ को लगा कि अब वो इस संसारी मायाजाल में पूरी तरह से फंस गए हैं। उन्होंने अपने बेटे का नाम भी रतन राहुल रखा। राहुल यानी शेकल और ऑर्नामेंट। किंग शुद्धोधन ने प्रिंस सिद्धार्थ को परेशान देखा और झट से उन्हें रिझाने के लिए एक बड़ी पार्टी दे डाली। तरह तरह की डांसर्स और सिंगर्स परफॉर्म कर रही थी, मगर प्रिंस सिद्धार्थ wasn't इंटरेस्टेड और महफिल के बीच में सो गए। सडनली जब प्रिंस की आंखें खुली तो उन्होंने जो देखा वो डिस्गस्टिंग था। सुंदर डांसर्स जमीन पर लेटी हुई, पसीने में भीगी हुई, खर्राटे लेती हुई। द स्पेल ब्रोक। सिद्धार्थ वहां से बिजली की तरह निकले और अपने सारथी से घोड़ा तैयार करने के लिए बोल दिया। पैलेस ऑफ इल्यूजन्स की कड़वी सच्चाई उन्होंने उस रात देख ली थी। उन्हें दुनिया का दुख मिटाने के लिए कुछ अर्जेंट सोल्यूशन चाहिए था। दुनिया जिसे उन्होंने एक जलते हुए घर की तरह बताया है। सिद्धार्थ यशोधरा और राहुल को दूर से बाय करके उन्हें सोता हुआ छोड़कर निकल गए। बुद्ध कंटक पे बैठे और कपिलवस्तु से दूर निकल गए। अनोमा नदी के किनारे पहुंचकर बुद्ध ने अपने बाल काट दिए और अपने गहने, कपड़े और जेवर सारथी और घोड़े के साथ वापस घर लौटा दिए। अब वो प्रिंस से मंक बन चुके थे। 6 साल तक बुद्ध ने कई अलग अलग गुरुओं से अपने सवालों का जवाब मांगा। कई तरह की तपस्या की, भूखे रहे, चावल के एक दाने पर दिन काटे और एकदम मृत्यु के करीब पहुंच गए। उन्हें अपने सवालों का जवाब तब भी नहीं मिला। एक दिन जब बुद्ध भूखे पेट और बीमार ध्यान में थे, तब सुजाता नाम की एक लड़की ने उन पर तरस खाकर उन्हें खीर दी। सुजाता की ये सिंपल काइंडनेस सिद्धार्थ को अंदर तक छू गई। उन्हें समझ आ गया कि बाकी सब ढकोसलों में कुछ नहीं रखा। हम अपनी डिजायर्स के अधीन हैं। हमारी डिजायर्स ही हैं जिनकी वजह से हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो मानवता के हित में नहीं होता, और इंसानियत ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी रोज बुद्ध प्रण लेकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने कसम खाई कि कुछ भी हो जाए, जब तक उन्हें उनके सवालों के जवाब नहीं मिल जाते वो वहां से हिलेंगे तक नहीं।
सिद्धार्थ जैसे जैसे एनलाइटनमेंट के करीब पहुंचने लगे, वैसे ही उन्हें परेशान करने के लिए हर तरह के थॉट्स आने लगे। सिद्धार्थ शांत ध्यान बनाकर बैठे रहे। अचानक मारा डेविल ऑफ डिजायर अटैक्ट। उसने सिद्धार्थ का ध्यान तोड़ने के लिए अपनी सारी पावर्स लगा दी। जब किसी का कुछ फायदा नहीं हुआ तो उसने सिद्धार्थ को ललकार कर पूछा, इस जंगल में पेड़ के नीचे बैठ के अगर तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो भी जाए सिद्धार्थ, तो कौन मानेगा कि तुम बुद्ध हो और कौन होगा तुम्हारा गवाह? सिद्धार्थ ने मारा को कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से अपने हाथ से धरती को छुआ और उसे अपना साक्षी बना लिया। कहते हैं द अर्थ शुक एट दैट मोमेंट। सुबह होने से पहले ही गौतम शेर की तरह दहाड़े और पूरी दुनिया हिल गई और कहते हैं कि आकाश से फूलों की बारिश होने लगी। वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन चुके थे। उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल गया था। 35 इयर्स की उम्र में वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन चुके थे। आज इस पीपल के पेड़ को बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है और उस जगह को बोध गया के नाम से। कहते हैं एनलाइटनमेंट के बाद भी बुद्ध काफी दिनों तक उस पेड़ के नीचे बैठे रहे। फिर वो निकल पड़े अपना मैसेज फैलाने। करीब 100 किलोमीटर दूर सारनाथ में उन्हें अपने 5 पुराने साथी मिले। एनलाइटेंड बुद्ध से मिलकर उन साथियों ने बुद्ध से धर्म की दीक्षा ली। इसे टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ धर्मा भी कहा जाता है। इस तरह हुई बुद्ध धर्म की स्थापना। अपनी जिंदगी के बाकी साल बुद्ध घूमते रहे और धर्म का प्रचार करते रहे। 80 साल की उम्र में कुशीनगर में बुद्ध टुक हिज लास्ट ब्रेथ। बुद्ध ने अपना लास्ट मील कुंदा नाम के एक लोहार के यहाँ किया। बुद्ध ने अपने जाने से पहले सबको बोला कि उनकी मौत का जिम्मेदार किसी को न माना जाए। कहते हैं एक बार जब बुद्ध मेडिटेट कर रहे थे तो एक ब्राह्मण ने आकर उनसे पूछा था कि वो कौन है। बुद्ध ने उससे कहा कि मैं उस कमल के बीज की तरह हूँ जो कीचड़ में पैदा होकर तब तक ऊपर बढ़ता रहता है जब तक मुक्त नहीं हो जाता। उसी तरह से मैं इस दुनिया से ऊपर निकल गया और मुक्त हो गया। ब्राह्मण ने फिर बुद्ध से पूछा, तो मैं आपको कैसे बुलाऊं? बुद्ध बोले, मुझे ऐसे याद करना जैसे किसी जागे हुए यानी बुद्ध को याद करते हो।